हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं मेरे बच्चों। चूंकि ये क्लास जो है ना, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो चलिए मैंने सोचा क्यों ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाए मेरे बच्चों। और कलम कॉपी साथ में रखिएगा बच्चों, एकदम मज़ा आ जाएगा। दिल गार्डन गार्डन वाला क्लास है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे खासियत है इस क्लास की क्या है ना। देखिए ये वन शॉट क्लास है, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं चाहूंगा 1 घंटे में मैं खत्म कर दूं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो मुट्ठी में, यानी कि कार्बनिक रसायन को कर लो मुट्ठी में मेरे बच्चों। देर ना करते हो, क्लास को एक बार लाइक कदम शेयर का बटन दबा देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ओके मेरे बच्चों। और पहले मेरे बच्चों यहाँ पे शुरुआत जो है ना हमारा हेलो एल्केन से करते हैं मेरे बच्चों। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है ना, ये पहला जो है ना हमारा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन की हम किस तरह से निर्माण करते हैं, उस किस तरह से उसका फॉर्मेशन करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों, ये हमारा एल्कीन है जी। क्या है? एल्कीन है मेरे बच्चों, ठीक है। और ये हमारा कैसा एल्कीन है? तो अनसिमेट्रिकल है मेरे बच्चों, अनसिमेट्रिकल है मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। यदि इसकी मैं नाम की बात करूँ तो नाम सब जानते हैं, नंबरिंग आप यहीं से स्टार्ट करोगे है ना, 1 2 और ये 3, यानी कि इसका नाम की जानकारी करें बच्चों यहाँ पे, तो प्रोपीन का 1 दे सकते हो, प्रोपीन का 1 दे सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। नाम में कुछ रखा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करिश्मा है बाबू, नाम यानी नेम, ठीक है। ये जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए प्रोपीन 1 से है ना, यदि हम इसकी अभिक्रिया जो मेरे बच्चों फर्स्ट करवाते हैं HBr के साथ, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ CCl के रिप्रेजेंस में मेरे बच्चों, तो होता क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे मार्कोनी-कोप्स रूल चलता है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मार्कोनी-कोप्स रूल चलता है, ठीक है। और जिस नंबर पे हमारा क्या है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा होती है वहाँ पे H जुड़ता है, जिस पे कम होता है वहाँ Br जुड़ता है, ठीक है। ओके, तो हमारा जो है ना ये हैलो का एल्केन का निर्माण करता है मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि इस प्रोपीन की अभिक्रिया यदि हम HCl के शुरुआत करवाते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ भी हमारा जो है ना सेम प्रोडक्ट बनता है। चूंकि यहाँ HBr था तो यहाँ Br लग गया, ठीक है। और यहाँ पे HCl है तो यहाँ पे Cl लग गया मेरे बच्चों। उसी प्रकार से इस प्रोपीन 1 की अभिक्रिया यदि हम तीसरे नंबर पे यदि हम HI से करवाए मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ HBr से करवाए थे तो ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर HCl से करवाए थे तो Cl लग गया, और HI से करवाएंगे तो यहाँ आयोडीन लग गया। क्या लग गया? आयोडीन लग गया मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए तीसरी चौथी प्रमुख बातें, यदि हम Br2 के साथ, ठीक है, क्लियर लग रहा होगा, ये Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के रिप्रेजेंस में, तो भी हमारा जो है ना, हमारा जो है हैलो का एल्केन बनता है मेरे बच्चों, हैलो का एल्केन बनता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है बाबू? मजा आ रहा है? जरूर मजा आएगा मेरे बच्चों। यदि हैलो एल्केन और हैलो एरीन पूरी तरह से रिएक्शन मैप आपके दिमाग में है ना, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिला दीजिएगा, पूरा खत्म कर दीजिएगा मेरे बच्चों। दैट्स राइट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट किन्हीं बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं। हम दूसरे पर जा रहे हैं बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं मेरे बच्चों, है ना, ये भी हमारा प्रोपीन 1 ही है, ये भी हमारा प्रोपीन 1 ही है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर आपको मालूम है ना कि एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल लगता है जी, एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल लगता है मेरे बच्चों, है ना। चलिए सबको मालूम है, ठीक है, कि हमारा जो है ये Br है ना, Br हमारा कहाँ जुड़ेगा, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होगा मेरे बच्चों, ठीक है। यही एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल है। चलिए यदि ये इसमें पहला है, दूसरा है मेरे बच्चों, यदि इसका प्रोपीन 1 को हम Br2 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, बिल्कुल ये हमारा, ये भी हमारा क्लोरो
इसका नामकरण की बात करें यहाँ पे तो काउंटिंग यहाँ से रुक जाइएगा, 1 2 का 3 है ना। ये हमारा 3 का क्लोरो और यहाँ पे हमारा प्रोपीन 1 का निर्माण करता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, यदि हम यहाँ पे इस प्रोपीन 1 की अभिक्रिया यदि NBS की उपस्थिति में साथ करवाते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो हमारा देखिए ये भी हमारा जो है ना, हमारा क्या निर्माण होता है। यदि काउंटिंग यहाँ से करें तो 1 2 का 3, यानी कि 3 पे ब्रोमो, सॉरी यहाँ ब्रोमो होता जी, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर 3 का ब्रोमो और यहाँ पे प्रोपीन 1 का निर्माण होता है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्लोरो नहीं, यहाँ पे ब्रोमो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमो लिख लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे बच्चों। बहुत रिएक्शन, ये बच्चों को बहुत परेशानी होती है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम गर्दा उड़ा देने का जी, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए तो अब कहानी आगे बढ़ती है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ये कहानी जो है आगे बढ़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, अभी जाने का नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रोपेन है मेरे बच्चों, ये क्या है, प्रोपेन है बाबू मेरे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया यदि सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाते हैं, ठीक है जी, क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो ये हमारा एथाइल क्लोराइड क्या मिलता है, एथाइल क्लोराइड मिलता है जी, है ना। एथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो ये हमारा क्या, एथाइल आयोडाइड मिलता है मेरे बच्चों। क्या मिलता है, एथाइल आयोडाइड मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है ना, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, जिसका नाम है जी फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। एकदम फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे मेरे बच्चों। क्लियर है कहानी, तो स्क्रीनशॉट लेते जाने का, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, एकदम गर्दा उड़ेगा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। चलिए, और यदि यहाँ पे अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको मालूम है कि इसको हम सिल्वर एसीटेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट बोलते हैं मेरे बच्चों। इसकी अभिक्रिया यदि CCl4 के रिप्रेजेंस में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिप्रेजेंस में Br2 के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यदि बच्चे जानेंगे तो Br और Br, ठीक है, एक Br AgBr लेके उड़ जाएगा, चूंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेकिंग होगा, ये AgBr बना लेगा, ये CO2 जो है ना यहाँ से किनारा ले लेगा और एक Br जो है ना इस CH3 के साथ जुड़कर, ये हंस डिकेयर रिएक्शन इसको बोलते हैं, ये हमारा हेलो एल्केन, यानी कि इसको यहाँ पे ब्रोमोमेथेन बोलते हैं बच्चों, निर्माण करता है, ठीक है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेरे बच्चों जो आप लोग जानेंगे, है ना, ये हंस डिकेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। फटाफट स्क्रीनशॉट करने का मेरे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट करने का, और बताएंगे ऑडियो क्लियर है, एक बार बताएंगे जी, ऑडियो क्लियर है जी, एकदम गर्दा मचेगा मेरे बच्चों, पूरा एकदम हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपके कंफर्म में है, तो सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुट्ठी में मेरे बच्चों, क्लियर है। दैट्स राइट बाबू, हो गया ना स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और 5वें नंबर पर करते हैं। 5वां नंबर में हमारा क्या है देखिए, ठीक है। चलिए ये कहिएगा सर ये भी तो हेलो एल्केन है ना, ये इथाइल क्लोराइड है, हिंदी में भी लिख दूं, इथाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। ये इथाइल क्लोराइड है मेरे बच्चों, और इथाइल क्लोराइड है ना कि रिएक्शन AgF2 के रिप्रेजेंस में AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो देखिए यहाँ भी हमारा वही काम होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि देखिए Ag जो है ना Cl लेके निकल लेगा, Ag जो है ना Cl लेके निकल लेगा, ठीक है। बच गया ये मेरे प्यारे बच्चों कौन, तो ये फ्लोरीन बच गया, कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है ना इस कार्बन से अटैच होके ये हमारा जो है ना एथाइल फ्लोराइड का निर्माण करता है, इसको इथाइल फ्लोराइड बोलते हैं, इथाइल फ्लोराइड बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम गर्दा उड़ेगा जी, और
ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है? जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बाबू, एकदम गर्दा गर्दा हो बबुआ। क्लियर बातें हैं? चलिए बहुत अच्छे। आज के क्लास में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ नेमिंग रिएक्शन भी सब साथ में खत्म होते जाएगा बाबू, देखिएगा सोने पे सुहागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन की बात करते हैं बाबू। बिल्कुल इसको इत्मीनान से अस्थिर से करेंगे, बिल्कुल समझते हुए। ठीक है, बिल्कुल यही हमारा क्या है, ये हैलो एल्केन की क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, बारी बारी से सभी को करते जाएंगे। देखिए ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है जी। ये हमारा क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है जी? इथाइल ब्रोमाइड मेरे बच्चों। ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड है बाबू, है ना। इसकी अभिक्रिया सब प्रथम हम एक्वस KOH, एक्वस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं मेरे बच्चों। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर एक्वस KOH है ना, तो सिंपल सी बात है ध्यान में रखने का। ठीक है, जलीय है जी, है ना। यहाँ से Br जो है ना, ये Br उड़ जाएगा और यहाँ पे ये OH माइनस अटैच हो जाएगा मेरे बच्चों। तो क्या निर्माण करेगा? एथाइल एल्कोहल। क्या निर्माण करेगा? एथाइल एल्कोहल का निर्माण करेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी इसको जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पहले सबको बारी बारी से बता दे, फिर एक बार इकट्ठा कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे रिएक्शन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे में क्या है कि ये एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया ना हम एथाइल एल्कोहल के रिप्रेजेंस में पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं जी। किसके साथ करवाते हैं? पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी होती है मेरे बच्चों। ठीक है, कि ये हमारा पोटेशियम जो है ना, इस पोटेशियम जो है इस Br को लेके उड़ जाता है और यहाँ पे KBr का बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ये Cn जो है बाबू, ये Cn जो है ना, ये Cn जो है ना इस कार्बन के साथ अटैच होके ये हमारा जो है ना एथाइल साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल साइनाइड का निर्माण करता है जी। इथाइल साइनाइड। ठीक है, एथाइल साइनाइड का निर्माण करता है मेरे बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू तो जरा बताने का। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों जो यहाँ तक तो बताने का। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, आपको सबको मालूम है कि ये सिल्वर साइनाइड है, ये नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, Ag+ और Cn- होता है। ठीक है, यहाँ भी, लेकिन जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे ना तो ये इथाइल साइनाइड बनाता है। लेकिन यहाँ पे यदि AgCN के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर इथाइल आइसोसाइनाइड बनाता है। याद रखिएगा, ये इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं जी। आइसो क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं मेरे बच्चों। फटाफट नोट करने का जी, फटाफट नोट करने का। तीसरा नंबर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बाबू? सब क्लियर दिख रहा है जी? PDF क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अभी बहुत बचा हुआ है बाबू, अभी तो 3 ही बचा हुआ है। देखिए ये 4 नंबर बचा हुआ है, ये 5 नंबर बचा हुआ है और ये 6 नंबर बचा हुआ है। ठीक है, तो सबको करेंगे, सबको करेंगे, है ना। आप भी खुश, हम भी खुश, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुश, नहीं? चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों और चौथे नंबर की बारी है। चौथा नंबर हमारा क्या कहता है, इस चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी को समझना जरूरी है बच्चों। चौथे नंबर रिएक्शन पर आते हैं, है ना। ये चौथा नंबर रिएक्शन ये है हमारा। इसमें देखिए हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोएथेन का निर्माण करता है जी। किसका निर्माण करता है? नाइट्रोएथेन का निर्माण करता है मेरे बच्चों। कब? जब ये रिएक्शन नंबर 4 एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं, KNO2 के साथ करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, नाइट्रोएथेन का निर्माण करता है मेरे बच्चों। और 5वां नंबर में यदि इस एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, हैलो एल्किन की अभिक्रिया हम यहाँ पर
AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट है ना, या नाइट के साथ करवाते हैं। तो यहाँ भी है ना, सिर्फ देखिए यहाँ पे भी जो है ना, इसको हम नाइट्राइट का नाम देंगे, ठीक है। ये इथाइल नाइट्राइट का निर्माण करता है मेरे बच्चों। फटाफट नोट करने का बाबू, ठीक है, फटाफट नोट करने का मेरे बच्चों। 5वां नंबर हो गया जी, ठीक है। चलिए अब 6ठे नंबर को थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो समझाने में परेशानी नहीं होगी मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए 6ठा नंबर भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे ही है, सबको देखते जाइएगा, सबका विकास, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर में कहता है कि इस एथाइल है ना, इस एथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जो है सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं और DMF की उपस्थिति में, तो ये हमारा एथाइल नाइट्राइट का निर्माण करता है मेरे बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर दिख रहा है ना जी? अरे क्लियर दिख रहा है ना बाबू? ये सब मार्वलस चीज है बाबू, और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे फंसते हैं हमेशा, एकदम पूरे कॉपी में पूरा रिएक्शन, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आए बच्चों। एक साथ नोट कर लो और सबको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, पहले कहा था मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, नहीं। चलिए आप लोग को यदि पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक साथ पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। क्लियर दिखेगा बाबू PDF, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर दूं, थोड़ा सा कम दिख रहा है, नहीं, थोड़ा सा और जूम कर दूं। चलिए अब दिखेगा क्लियर, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब बारी है मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है जी, है ना, अभी प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन ही चल रहा है। यदि प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया को आप जानिएगा ना, चाहे हेलो एरिन की, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक है। इसलिए पहला चैप्टर हेलो का एल्केन हेलो का एरिन दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर ये एथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है जी, हेलो एल्केन इथाइल ब्रोमाइड है बाबू मेरा। ये हमारा क्या है? इथाइल, और इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। यानी हेलो एल्केन 1 डिग्री का, ये हेलो एल्केन इसको बोल सकते हैं, है ना। इथाइल है ना, इसको आप हेलो एल्केन कह दीजिए सीधे, हेलो और एल्केन, ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू, ये हमारा देखिए यहाँ पर क्या होता है। पहला इसका प्रॉपर्टी बहुत सारा है ना। इसमें पहले हम कुछ 5 से 6 देख लिए, 7वां नंबर कहिए इसको, है ना। कहता है एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। यहाँ भी वही कहानी होती है, यहाँ भी वही कहानी होती है। क्या कहानी होती है? ठीक है, जरा ध्यान देने का बाबू मेरे। कहानी क्या होनी चाहिए? सिंपल सी बात है कि Na का प्लस होता है और I का माइनस होता है, ठीक है। और ये चूंकि यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव होता है और पार्शियल पॉजिटिव होता है इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम जो है इस ब्रोमाइड को लेके उड़ जाता है और यहाँ पे Na का Br बना लेता है जी, ठीक है। बच गया बाबू मेरे, बच गया बाबू मेरे कौन सा? ठीक है, तो ये I माइनस जो है ना, ये क्या करता है कि इस कार्बन से अटैच हो जाता है जिस पे प्लस है, और यहाँ पे एथाइल आयोडाइड का निर्माण करता है। इथाइल आयोडाइड को क्या बोलते हैं? इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड का निर्माण करता है मेरे बच्चों। क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि जब एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है ना, हम देखिए ये हमारा कॉपर लिथियम है ना, एसिड डाई एथाइल है बच्चों, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये हमारा 4 कार्बन वाला एल्केन बनता है जी। 4 कार्बन वाला क्या बनता है? एल्केन बनता है मेरे बच्चों। इसको बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस बोला जाता है, कोरी हाउस सिंथेसिस बोला जाता है मेरे बच्चों। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? क्लियर है? क्लियर है? घिचपिच नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छे, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब कोई बच्चे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
ओके, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पूरा गिजबिज नहीं लगेगा, बिल्कुल इसको साफ कर देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान देने योग्य बातें हैं बाबू, ठीक है। इस एथाइल ब्रोमाइड, ये हमारा एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है ना, हम सिल्वर एसीटेट, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिल्वर एसीटेट के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या बनाता है, तो एथाइल एसीटेट एस्टर का निर्माण करता है मेरे बच्चों, किसका निर्माण करता है, एस्टर का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये कहीं न कहीं आपको आगे के चैप्टर में मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है जी, फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, क्लियर है बाबू कहानी, ठीक है ना। दैट्स ग्रेट बाबू, पूरे 1 घंटे में पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम टाटा एंड बाय बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, है ना। चलिए बाबू मूसाए, ये हमारा देखिए अभी तक प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ है जी, ये हमारा एथाइल ब्रोमाइड है ना। इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं ड्राई, है ना, सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में, हम यहाँ पे इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं जी, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, यानी सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड या एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, है ना, सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। के साथ करवाते हैं तो यहाँ भी वही कहानी बनती है जी, क्या भाई, कि Na पे प्लस और O पे माइनस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि प्लस वाला माइनस से प्यार करेगा, माइनस वाला प्लस से प्यार करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बाबुआ, यहाँ भी ना ये जो है ना सोडियम Br के साथ करके Na का Br बना लेगा और ये O माइनस मेरे बच्चों, ठीक है, बड़ा एकदम इत्मीनान से, है ना, ये जो है ना इस कार्बन से आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये बना लेगा हमारा ईथर, है ना, ये क्या बना लेगा, डाई इथाइल ईथर, देख लीजिए डाई इथाइल ईथर, ये सब याद रखिएगा मेरे बच्चों, है ना, यही सब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा मेरे बच्चों। इसलिए हमने कहा था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में यदि आपकी कामयाबी मिल गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुट्ठी में कर लोगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं मेरे बच्चों दूसरे रिएक्शन की। तो यहाँ पर यदि अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं जहाँ पर एक्सेस यानी अधिकता होती है NH3 की, तो यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री एमीन का निर्माण करता है ना। ये आपको मालूम है कि एथाइल एमीन है ये मेरे बच्चों, क्या है, इसको एथाइल एमीन बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, इथाइल एमीन बोलते हैं मेरे बच्चों, क्लियर है, दैट्स राइट बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है मेरे बच्चों, और इसको 1 डिग्री का एमीन भी कहते हैं जी, 1 डिग्री का भी एमीन कहते हैं, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए तीसरा क्या कहता है मेरे बच्चों कि इस एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम एक्सेस, हाँ एक्सेस हम एथाइल एमीन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा, ये 2 डिग्री एमीन है मेरे बच्चों, ये 2 डिग्री एमीन का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्लियर है, सबको नोट करते जाइएगा जी, बहुत मार्वलस है, प्रॉपर्टी आप पढ़िएगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन का ना पूरा कन्वर्सन याद रहेगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है। चलिए इसका इस पेज का नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, देखिए क्लियर है, एक बार फिर से हम बता देते हैं क्लियर क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। यदि हम एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्सेस में अधिकता मात्रा में NH3 के साथ करते हैं तो 1 डिग्री का एमीन मिलता है, 1 डिग्री का एमीन मिलता है, ठीक है। और यदि हम एथाइल एमीन के साथ उसकी अधिकता में हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यदि मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, यदि हम 2 डिग्री एमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, 2 डिग्री एमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं किसका, एथाइल ब्रोमाइड का, तो यहाँ पे 3 डिग्री एमीन मिलता है मेरे बच्चों, 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो है ना बवाल, है ना गर्दा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे जी।
फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बाबू, एकदम गर्दा बाड़ा हो बबुआ, एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुट्ठी में कर लेंगे सर, अब तो हो गए कामयाब सर, बहुत अच्छे, दैट्स राइट मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अभी बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है नेक्स्ट। ठीक है, आपको मालूम है कि ये अवकारक है जी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये मेरे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है ये, हाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट है जी, अवकारक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे, वेरी गुड। ठीक है ना, चलिए क्या कहता है बाबू कि यदि हम एथाइल ब्रोमाइड यानी हैलो का एल्केन की अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ हम करवाते हैं ईथर की उपस्थिति में, डाई इथाइल ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन, तो ये हमारा मिल जाएगा एल्केन, मिल जाएगा एथेन, मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि अवकरण की क्रिया होगी यहाँ पे, कौन सी की क्रिया होगी, अवकरण की क्रिया होगी। इस अवकरण की क्रिया में इसको क्या मिलेगा, तो H प्लस मिलेगा और 2H मिलेगा जी, है ना, 2H मिलेगा। एक H जो है ना इस Br को लेके उड़ जाएगा और एक H जो है ना इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम यहाँ पे एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है समझते जाइएगा बाबू, कि एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक और डाइल्यूटेड HCl या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल के साथ करवाएंगे, तो यहाँ भी वही कहानी होगी, यहाँ भी 2H प्लस ही मिलेगा, यानी अवकरण की क्रिया होगी और यहाँ भी एथेन का ही निर्माण होगा मेरे बच्चों, एथेन का ही यानी एल्केन का निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चों। दैट्स राइट बाबू, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, है ना, तीसरी बात यहाँ पे करना चाहते हैं मेरे बच्चों, तीसरी मोटी मोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें, यदि मैग्नीशियम के रिप्रेजेंस में यदि हम डाईथाइल ईथर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये RMgX मिलता है, इसको RMgX बोलते हैं, इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं जी, इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं मेरे बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं बाबू मेरे, क्लियर। चलिए ठीक है, ओके, फिर वही कहानी है जी, क्या कहानी है बाबू मेरे, है ना, चौथे नंबर की कहानी यही है कि इसको बोलते हैं ऊर्ज, इसको बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया, है ना, और ऊर्जा अभिक्रिया में क्या होता है कि उच्च अनुभार वाले एल्केन का निर्माण होता है मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे, है ना, ये सोडियम की अभिक्रिया CH3CH2Br के साथ करवाते हैं तो उच्च अनुभार वाले ये ब्यूटेन का निर्माण होता है मेरे बच्चों, किसका, तो ब्यूटेन का निर्माण होता है मेरे बच्चों, क्लियर है। दैट्स राइट मेरे बच्चों, सबको गर्दा उड़ाते जाइए जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऊर्जा अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे नहीं, क्लियर है। चलिए बाबू आगे बढ़ते बबुआ, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि आपका विकास होगा तो ही मेरा विकास होगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा बाबू। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए कहानी तो लंबी लंबी है लेकिन छोटी छोटी बातें करने वाले हैं। और देखिए RMgX की प्रॉपर्टी है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी, ये सब जानिएगा ना बाबू। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एल्डिहाइड का कैसे होता है, कीटोन का कैसे होता है, एमीन का कैसे होता है, एस्टर का क्या होता है, बस यही सब तो सवाल आता है बाबू मेरे। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जिसको हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम, यहाँ पे इसको हैलाइड भी बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलिए, है ना, तो चलिए पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इस RMgX का अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम O2 के साथ करवाते हैं H3O प्लस के रिप्रेजेंस में, तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए ना 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया ना, ठीक है। चलिए अब कहता है यहाँ पे रिएक्शन नंबर 2, यदि हम यहाँ पे RMgX की अभिक्रिया हम ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं, ठीक है, और तो एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है जी, ये एल्डिहाइड है, और यहाँ पर H3O प्लस होता है तो यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों। और तीसरी बात क्या होती है, ठीक है, कि यहाँ पे यदि हमारा ये
हमारा कीटोन है मेरे बच्चों, ये हमारा कीटोन है ना, और वहाँ पे जल की उपस्थिति हो, ठीक है, तो हमारा किसका निर्माण करता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है मेरे बच्चों। तो हो गया ना क्लियर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है। ये तीसरी बातें हो गई। चौथी बातें देखिए क्या कहता है मेरे बच्चों, कहता है यहाँ पे ठीक है कि हमारा इसको एथाइल फॉर्मेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब RMG एक साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है मेरे बच्चों। किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्लियर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ RMGX क्लियर है जी, सब बातें क्लियर हो जाएगी, है ना। ये हमारा क्या है, RMGX मैग्नीशियम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का ये प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों, क्या है, ये प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथे की बारी है मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे कहता है इस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMGX की अभिक्रिया यदि हम एल्काइल साइनाइड के साथ, है ना, जल की उपस्थिति में करते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है जी। किसका निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है बच्चों। एक रिएक्शन मैप रहेगा ना, कभी कन्वर्सन नहीं छूटेगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में बैठ जाएगा बाबू, क्लियर है, दैट्स राइट मेरे बच्चों, ओके। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, अभी बचा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे RMGX वाला भी बचा हुआ है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बाबू, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि RMGX की अभिक्रिया यदि हम CO2 के साथ जल की प्रेजेंस में, है ना, या फिर कह सकते हैं ये लिखा है फिनाइल सॉरी फिनॉल है ना, एल्काइल हमारा एल्कोहल है, इसकी उपस्थिति में करवाएंगे तो हमारा एसिड का मिलेगा मेरे बच्चों। लेकिन यदि RMGX की अभिक्रिया यदि एल्काइल हैलाइड हैलो का एल्केन से करवाएंगे तो ये एल्केन मिलेगा मेरे बच्चों, क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, उच्च अनुभार वाला, ठीक है। और यहाँ पे ओके ओके मेरे बच्चों, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया यदि हम X2 के साथ करवाते हैं तो ये एल्काइल हैलाइड मिलता है मेरे बच्चों, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, क्लियर है, सब एकदम रिएक्शन एकदम वेरी वेरी गुड बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, है ना। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन का, ठीक है। हैलो एरीन, हैलो का एरीन जिसको बोलते हैं एराइल भी बोलते हैं, है ना, जिसको आप बेंजीन रिंग्स में जो भी है ना, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होता है, सबको मालूम है ना कि ये बेंजीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। और बेंजीन से जो उत्पन्न यौगिक होते हैं उसी को हैलो एरीन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यदि ये बेंजीन है मेरे बच्चों, ये हमारा क्या है, बेंजीन है मेरे प्यारे बच्चों। और इस बेंजीन, ठीक है जी, इस बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाते हैं FeCl3 के रिप्रेजेंस में, तो ये क्लोरो का बेंजीन मिलता है जी, हैलो एरीन मिलता है, यानी क्लोरो का बेंजीन मिलता है मेरे बच्चों, क्लियर है। चलिए ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कहता है कि इस बेंजीन की अभिक्रिया, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, है ना। और यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या कहता है कि बेंजीन की अभिक्रिया यदि हम एथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlC3 के बीच में करते हैं, ठीक है, तो ये टोलुइन मिलता है जी, एथाइल बेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया यदि हम KMnO4 के साथ करवाते हैं तो ये चूंकि ऑक्सीकारक है तो यहाँ पर ये एसिड देता है मेरे बच्चों, ये बेंजोइक एसिड देता है बाबू मेरे, ये क्या देता है, बेंजोइक एसिड देता है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट करने का बाबू, क्लियर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तो खत्म होगी ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, मार्वलस मेरे बच्चों, गर्दा गर्दा हिलेगा जी जब हम और आप मिलेंगे मेरे बच्चों। पूरे 1 घंटे की कहानी में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाटा एंड बाय बाय, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूंकि बेंजीन रिंग का ही अभिक्रिया है मेरे बच्चों यहाँ पे, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, है ना, देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, बेंजीन था मेरे बच्चों, है ना, यहाँ पे बेंजीन था। इस बेंजीन की अभिक्रिया हमने CH3Cl के साथ करवाया AlCl3 की रिप्रेजेंस में,
तो ये हमारा ये बन गया, ये हमारा क्या बन गया, तो एसिड है ना, ये बेंजोइक एसिड, यहाँ तक की कहानी हो गई थी नहीं, ये बेंजोइक एसिड बन गया। और इस बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया यदि हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या मिलता है ना, तो हमारा ये प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और इसकी अभिक्रिया यदि हम Br2 के साथ करवाते हैं, CCl4 के रिप्रेजेंस में करवाते हैं, तो हाइलो का Br मिलता है ना, यानी कि ब्रोमोबेंजीन मिलता है मेरे बच्चों। क्या मिलता है बाबू, तो ब्रोमोबेंजीन मिलता है सर। क्लियर है? चलिए सबको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे जी, अभी गर्दा उड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे है ना, ये हमारा बेंजीन है मेरे बच्चों, है ना, हम पढ़ रहे हैं हेलो इनकी बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन से की रिएक्शन यदि हम I2 के रिप्रेजेंस में करवाते हैं, सॉरी I2 के साथ करवाते हैं HNO3 के रिप्रेजेंस में, तो आयोडो का बेंजीन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर है। चलिए यहाँ पर ये बेंजीन है मेरे बच्चों, और इस बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के रिप्रेजेंस में, HCl के साथ ऑक्सीजन के रिप्रेजेंस में, या फिर CuCl के साथ में रहता है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, तो क्लोरो का बेंजीन मिलता है जी। क्या मिलता है? क्लोरो बेंजीन मिलता है सर, है ना। क्या मिलता है मेरे बच्चों? तो यहाँ पे क्लोरो का बेंजीन मिलता है सर। बहुत राइट, बहुत अच्छे, वेरी गुड, नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात है मेरे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मेरे बच्चों, ये है हमारा बेंजीन, है ना, थोड़ा सा ऊपर रहने दीजिए। ये है हमारा बेंजीन, इसकी अभिक्रिया HNO3 हो, H2SO4 हो, या SnCl के रिप्रेजेंस में करवाते हैं, और साथ ही साथ में NaNO2HCl हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये डाइजोनियम साल्ट का निर्माण करता है मेरे बच्चों। इसको बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट, है ना, ये डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं मेरे बच्चों। और यहाँ पर ये N2 जो होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है जी, ये हाईली रिएक्टिव होता है मेरे बच्चों। ये क्या होता है बाबू? हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है मेरे बच्चों कि इस डाइजोनियम साल्ट के साथ यदि हम CuCl का रिएक्शन करवाते हैं HCl के रिप्रेजेंस में, तो क्लोरो का बेंजीन बनता है। इसको सेंड मेयर अभिक्रिया बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? सेंड मेयर अभिक्रिया बोलते हैं मेरे बच्चों। थोड़ा सा और जूम कर दूं हल्का सा, और थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा दूं, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये सेंड मेयर अभिक्रिया हो गया। लेकिन यदि इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन है ना हम Cu के रिप्रेजेंस में करते हैं, Cu के साथ करते हैं, HX हाइड्रोजन हैलाइड की उपस्थिति में करते हैं, तो भी हमारा क्लोरोबेंजीन मिलता है, और इसको हम गटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। ये देखिए जब हमारा CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया होता है बच्चों। इसको बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। तो क्या बोलते हैं? सेंड मेयर अभिक्रिया बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन जब इसकी अभिक्रिया Cu की रिप्रेजेंस में HX के साथ करवाते हैं, तो यहाँ भी क्लोरोबेंजीन मिलता है। इसको गटरमान अभिक्रिया बोलते हैं। कौन अभिक्रिया बोलते हैं? गटरमान अभिक्रिया, सॉरी गटरमान अभिक्रिया बोलते हैं मेरे बच्चों। सबको नोट करते जाइएगा जी, सब एकदम गर्दा उड़ाने वाला सवाल है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए गुण पढ़ला बाबुआ, गुण पढ़ला, गुण के कर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, है ना। तो पहला ये हेलो का एरीन है, इसकी अभिक्रिया यदि हम CHCl3 के साथ करवाते हैं AlCl3 के रिप्रेजेंस में, तो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है ना। यहाँ पे क्लोरो, है ना, इसको क्या नाम है? क्लोरोमेथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह का प्रोडक्ट का निर्माण करता है ना। यदि पोजीशन गिनना होगा तो यहाँ से कर सकते, ऑर्थो भी बोल सकते हैं, ऑर्थो, यदि इसके रिप्रेजेंस ऑर्थो क्लोरो, है ना, या फिर 1 2 जो कहना है कह दीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 का क्लोरो, ठीक है, 2 का मेथाइल और बेंजीन, है ना। चलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है मेरे बच्चों, दूसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इस हेलोइरिन की अभिक्रिया यदि हम मेथाइल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं सोडियम के रिप्रेजेंस में, या फिर डाइथाइल ईथर होता है, इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं जी। बहुत अच्छे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा?
Cl, है ना, यहाँ पे Cl भाग जाएगा, यानी कि रिएक्शन हमारा सोडियम ही करेगा मेरे बच्चों, है ना। चलिए बहुत अच्छे, एक सोडियम लेके NaBr बन जाएगा, एक सोडियम लेके NaCl बन जाएगा, और CH3 जो है ना यहाँ पे लग जाएगा। इसको ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन याद है ना जी? रिएक्शन याद नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूं। ये देखिए हमारा Cl है मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सोडियम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा Br को इधर कर दो और CH3 को इधर कर दो, ठीक है। यहाँ पे दो सोडियम होगा, एक सोडियम इस क्लोरीन को लेके उड़ जाएगा, एक सोडियम इस ब्रोमीन को लेके जाएगा, और ये कार्बन जो है ना इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। इसको ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं मेरे बच्चों, सबको मालूम है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए यहां पर क्या है, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्लियर हो गई। यदि देखिए यहां पर ये हमारा हेलोएरीन है ना, इसकी अभिक्रिया यदि हेलोएरीन के साथ ही करवाते हैं, है ना, ये सोडियम के साथ करवाते हैं मेरे बच्चों, है ना, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है ना डबल फिनाइल का बनाता है। देखो ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं? सॉरी, ठीक है, डबल बेंजीन रिंग का निर्माण करता है। चलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आप देखिए नेक्स्ट हमारा ये सब प्रॉपर्टी है हेलोएरीन का। हेलोएरीन का प्रॉपर्टी है जी, हेलोएरीन और हेलोएल्केन आदि आपका क्लियर है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होगी मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे ये हेलोएरीन है मेरे बच्चों, और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ, है ना। तो देखिए ये हमारा बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करता है, और इसकी अभिक्रिया जब CO2 के साथ करवाते हैं H2O के रिप्रेजेंस में, तो ये बेंजोइक एसिड बनाता है मेरे बच्चों। क्या बनाता है? बेंजोइक एसिड बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। सबको नोट करेंगे, सबका विकास होगा। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया, यदि हम हेलोएरीन की अभिक्रिया, है ना, ये सोडियम को क्या बोलिएगा, है ना, इसको हम लिक्विड NH3 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर एमिनो बेंजीन, है ना, ये बेंजेनामाइन, है ना, एमिनो बेंजीन का निर्माण करता है जी, एमिनो बेंजीन का निर्माण करता है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एक हमारा इस पोजीशन को कहिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए मेरे बच्चों सबको नोट कर दीजिएगा जी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन की। अभी तक प्रॉपर्टी ही चल रहा है मेरे बच्चों, देखिए कितना लंबा है ना। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हेलोएरीन है या फिर क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम ही लिख दें, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं मेरे बच्चों। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं हम Ag के साथ NaOH की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये फिनॉल का निर्माण करता है जी। किसका निर्माण करता है? फिनॉल का निर्माण करता है। एक पॉइंट मिल गया ना। चलिए दूसरा कहता है कि इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि हम सोडियम साइनाइड के साथ करवाते हैं या कॉपर साइनाइड के साथ करवाते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, ये साइनाइड देता है, इसलिए है ना बेंजीन साइनाइड इसको बोल सकते हैं या साइनोबेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी बोलना है बोल सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए बबुआ बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्लोरोबेंजीन है जी, ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन है बाबू। सबको मालूम है कि ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम Cu के साथ करवाते हैं और इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर का, इस तरह का प्रोडक्ट का निर्माण होता है मेरे बच्चों। सबको फटाफट नोट करते जाइएगा मेरे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अभी बेंजीन का प्रॉपर्टी हेलोएरीन का खत्म नहीं हुआ है। यदि हम ये हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन, क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे? ये क्लोरोबेंजीन है बाबू, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, दो तरह का प्रोडक्ट का निर्माण होता है। एक पायरा पोजीशन पर NO2 होता है, एक ऑर्थो पोजीशन, इसको ऑर्थो बोलते हैं। ये पायरा पोजीशन पर नाइट्रो होता है जी मेरे बच्चों, ठीक है, ओके।
कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ देता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज़्यादा जो होता है ये आकार। बेंजीन रिंग में यदि हाईलाइट लगा हो, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, क्वथनांक जो होगा, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा हाईलाइट के आकार पर। ये हाईलाइट के आकार पर मेरे बच्चों इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा बड़ा हाईलाइट होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो होगी, डेंसिटी यानी घनत्व जो होगा, दोनों ज़्यादा होगा मेरे बच्चों। ठीक है, नोट करते जाएंगे बाबू, फटाफट नोट करते जाएंगे जी। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों। चलिए अब आते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इस पर आते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पहले ही पढ़ चुके हैं जी। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की तैयारी हो गई मेरे बच्चों। किसकी? तो एल्कोहल बनाने की तैयारी में हम लग गए कि हमारा एल्कोहल बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल हमारा क्या है ना, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जी। इसका नामकरण कर दिया जाए तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीन 1 है बाबू, ये हमारा क्या है, ब्यूटीन 1 है मेरे बच्चों। ठीक है, इसकी अभिक्रिया यदि हम B2H के रिप्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफिरॉन या फिर H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड NOOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी कोप्स रूल का प्रयोग होता है। ठीक है जी, चलिए, है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ पर OH माइनस जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पर H जुड़ता है मेरे बच्चों। इस तरह से ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है मेरे बच्चों। किसका? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके। चलिए, यदि हम यहाँ पे इसकी अभिक्रिया हम NaBH4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ मार्कोनी कोप्स रूल चलता है, और यहाँ पे ये हमारा ना ये 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। किसका? ये 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है मेरे बच्चों। क्लियर है? फटाफट नोट करते जाएंगे जी। ओके बाबू, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारा एल्कोहल है ना, और एसिडिक, ये ऑक्सीकारक है। K2SO4 जो है ना ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन देगा मेरे बच्चों। जब ये ऑक्सीजन देगा ना तो एल्कोहल से डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट हमारा क्या देगा, एसिड देता है। एल्कोहल से डायरेक्ट ये क्या देता है, एसिड देता है मेरे बच्चों। इस बात का याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तीसरी बात है कि एल्कोहल की अभिक्रिया हम यहाँ पे करवाते हैं, ये एक्वस H2SO4 है, एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं। इसको हम जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं, है ना। और तो यहाँ भी क्या होता है कि ये एसिड का निर्माण होता है मेरे बच्चों। किसका? ये एसिड का निर्माण होता है मेरे बच्चों। ठीक है, जल्दी से नोट करते जाएंगे जी, फटाफट, गर्दा गर्दा उड़ेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे। ठीक है, पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे कि ईथेन का निर्माण हमारा किस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये 2 मोल जो है ना एथाइल अल्कोहल को यदि हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारा डाई इथाइल ईथर, इसको क्या बोलते हैं, डाई एथाइल ईथर। डाई एथाइल ईथर का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, फिर क्या कहता है, ये इसको नाम है ना, इसको क्या नाम है ना, तो इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम, पहले ही करवा चुके हैं जी, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, रिएक्शन करना होगा, सिंपल सी बात है, इस पे माइनस का चार्ज, इस पे प्लस का चार्ज, इस पे प्लस का चार्ज, और इस पे माइनस का चार्ज, है ना। तो माइनस वाला जो है इस प्लस से जुड़ेगा और प्लस वाला इस माइनस जुड़ेगा। यहाँ पे अलग से एक प्रोडक्ट बनेगा सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पे डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ क्या है मेरे बच्चों कि 2 मोल किसका, एथाइल आयोडाइड का, यदि हम Ag2O के साथ ले लेते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ भी हमारा अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर है, हाँ, ये कोई इथाइल मिथाइल ईथर है ना। यहाँ पर किसका निर्माण करता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट नोट करते जाएंगे बाबू मेरे। क्लियर है? ठीक है जी, चलिए, ओके। या फिर हमारा यहाँ पर क्या है जी, एथेन, है ना। यहाँ पर ये एथेन है मेरे बच्चों। एथेन की अभिक्रिया यदि एथाइल अल्कोहल NaBH4 के रिप्रेजेंस में करवाते हैं तो भी हमारा एथाइल मिथाइल ईथर का निर्माण होता है मेरे बच्चों। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा मेरे बच्चों। क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ाता नहीं हो बबुआ, और प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को देखते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को देखा जाए बाबू,
ठीक है। चलिए, ये हमारा डाईथाइल ईथर है और डार्क माने अंधेरे में Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट का निर्माण करेगा मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है जी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 2 Cl है, थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें तो 1 Cl 2 Cl है ना। एक Cl जो है ना, एक Cl जो है इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, और एक Cl जो है ना इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है। और यदि हमारा डाईथाइल ईथर की रिएक्शन जो है ना हम HCl के साथ करवाएंगे तो ये इथाइल एल्कोहल बनाएगा मेरे बच्चों। क्या बनाएगा? ये इथाइल एल्कोहल बनाएगा मेरे बच्चों। क्या बनाएगा बाबू? इथाइल एल्कोहल बनाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है। चलिए, दैट्स राइट मेरे बच्चों, दैट राइट बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अभी नहीं जाने का बच्चों, अभी तो बाकी है। देखिए यहाँ पे ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है बाबू, ये हमारा इथाइल मिथाइल ईथर है, ये हमारा इथाइल मिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर है मेरे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे इसकी अभिक्रिया ZnCl2 की रिप्रेजेंस में Ac2O के साथ करवाएंगे तो ये क्या क्या बनेगा? तो हेलो का एल्केन बनेगा, एथाइल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे? इथाइल का क्लोराइड बनाएगा जी। ठीक है, और एथाइल क्लोराइड बनाने के साथ साथ ये एस्टर का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा, एस्टर का निर्माण करेगा बच्चों। क्लियर है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पर आते हैं। देखिए है ना, ये हमारा SO3 माइनस है, इसकी अभिक्रिया जब हम यहाँ पे फ्यूज्ड NOH के साथ करवाएंगे तो फिनोल मिलेगा जी, फिनोल मिलेगा जी मेरे बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते जाइए मेरे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है यदि डाइजोनियम साल्ट के साथ हम H2O के साथ इसको गर्म करते हैं तो भी फिनोल मिलता है, तो भी फिनोल मिलता है। डाइजोनियम साल्ट है जी, ये हमारा क्या है? इसका नाम है DOC, डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, काया घबरा गए जी? पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुट्ठी में करना, शुरू से अंत तक पूरे रिएक्शन को कॉपी में शुरू से अंत तक नोट कीजिए, देखिएगा एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगा मेरे बच्चों। क्लियर है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, और एकदम यहाँ पे देखिए डाइजोनियम साल्ट ये तो हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कहता है मेरे बच्चों कि ये हमारा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और यहाँ पर H2 है तो H प्लस देगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी फिनोल का निर्माण करता है मेरे बच्चों। किसका निर्माण करता है जी? ये भी फिनोल का निर्माण करता है। क्लियर है। सबको नोट करते जाइए बच्चों, सब एकदम मार्वलस है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर फिनोल की अभिक्रिया, ये हमारा फिनोल है बच्चों, है ना। ये फिनोल का प्रॉपर्टी आ गया। फिनोल की अभिक्रिया हम करवाते हैं बेंजीन के साथ ZnCl2 की रिप्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बेंजीन एमीन है ना, बेंजेनामाइन का निर्माण करता है, या फिर इसको बेंजीनामाइन, इसको बेंजेनामाइन भी इसको बोल सकते हैं, बेंजेनामाइन का निर्माण करता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या कहता है बाबू? सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहता है? ये भी फिनोल है और इसकी भी अभिक्रिया जब कार्बोनोइल कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो इस तरह का प्रोडक्ट का निर्माण करता है मेरे बच्चों। दैट्स राइट बाबू, सब एकदम नोट करते जाएंगे, मार्वलस है जी। चलिए अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन को यदि जिंक के साथ गर्म करते हैं, सॉरी फिनोल को, तो ये बेंजीन देता है जी। क्या देता है? ये बेंजीन देता है मेरे बच्चों, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, ठीक है। फिर कहता है फिनोल का अभिक्रिया यदि हम NOH के साथ करवाते हैं Na2CO3 की रिप्रेजेंस में तो पहले क्या देगा, है ना। तो देखिए फेनॉक्साइड देता है, ये बेंजीन फेनॉक्साइड है, ये बेंजीन फेनॉक्साइड है ना, ये बेंजीन फेनॉक्साइड है या फिनाइल फेनॉक्साइड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया यदि हम CSI3 के साथ करवाएंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लस माइनस वाला कहानी है, I लेके उड़ जाएगा और CS3 ऑक्सीजन में आके जुड़ जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड का ये निर्माण करेगा मेरे बच्चों। ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन भी इसको बोलते हैं, है ना, इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, इसको मेथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं मेरे बच्चों, इससे टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है। ओके बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे फिनोल है बाबू,
है ना। फिनॉल की अभिक्रिया यदि हम Br2 के साथ करवाते हैं H2O के रिप्रेजेंस में, क्या बनता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6, है ना। तो क्या बनेगा, 2 4 6, यहाँ पे ट्राई ब्रोमो, क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमो। और इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है, ठीक है। यदि फिनॉल की अभिक्रिया हम कॉन्क HNO3 के साथ करवाते हैं H2SO4 के रिप्रेजेंस में, तो यहाँ भी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यही बनेगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाएगा मेरे बच्चों। यहाँ पे ट्राई नाइट्रो क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है, क्लियर है बाबू। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। पूरे 1 घंटे की कहानी है बाबू मेरे, ठीक है जी, और लगभग 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, देखिए ये इथाइल साइनाइड है, इसको बोलते हैं इथाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं, इथाइल साइनाइड बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, इथाइल साइनाइड बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया हेक्सेन 78% होता है और H2O के रिप्रेजेंस में करवाते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है जी। क्या बोलता है, एस्टल्डिहाइड बनता है बाबू मेरे, ठीक है। फिर क्या कहता है कि एसिटिलीन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं, है ना। इस एसिटिलीन की अभिक्रिया हम डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं HgSO4 के रिप्रेजेंस में, तो भी हमारा एस्टल्डिहाइड देता है मेरे बच्चों। क्या देता है, एस्टल्डिहाइड देता है बाबू मेरे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, इस एथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया हम PCC या PDC हमारा रिएजेंट होता है उसमें करवाते हैं तो हमारा एस्टल्डिहाइड देता है। या फिर ये कार्बोनोइल कंपाउंड है जी, है ना, ये कार्बोनोइल कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया जब हम PdSO4 के साथ करवाते हैं, है ना, तो हमारा एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है मेरे बच्चों। या फिर ये हमारा इथाइल साइनाइड है, इसको बोलते हैं इथाइल साइनाइड। क्या बोलते हैं, इथाइल साइनाइड बोलते हैं मेरे बच्चों। और इथाइल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 के रिप्रेजेंस में HCl के साथ करवाते हैं तो भी हमारा एस्टल्डिहाइड बनता है, तो भी हमारा क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है मेरे बच्चों। क्लियर है, दैट्स राइट मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं बाबू जरा, ठीक है जी। चलिए देखिए यहाँ पे ये कार्बोनोइल कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया डाईमिथाइल ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो भी एस्टल्डिहाइड बनता है, तो भी एस्टल्डिहाइड बनता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, देखिए ये मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम एथाइल साइनाइड के साथ करवाते हैं तो किसका बनता है, तो कीटोन बनता है जी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, आगे बढ़े जरा, ठीक है जी। और यहाँ पे यदि हम RCOOH यानी कि एसिड, और मैंने दोनों एसिड है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इसकी अभिक्रिया MnO के साथ करवाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर तो भी हमारा कीटोन का निर्माण होता है जी। किसका निर्माण होता है बाबू, तो कीटोन का निर्माण होता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कीटोन है बाबू, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पर कीटोन की अभिक्रिया यदि हम जिंक एमलगम और HCl के रिप्रेजेंस में करते हैं, इसी को बोलते हैं क्लामेंसन रिडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, क्लामेंसन रिडक्शन। इससे हमारा क्या मिलता है, तो एल्केन मिलता है मेरे बच्चों। क्या मिलता है, एल्केन मिलता है मेरे बच्चों। और देखिए यदि हम कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजीन, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं मेरे बच्चों, है ना। इस हाइड्राजीन के साथ करवाते हैं, KHO के साथ गर्म करते हैं तो भी हमारा ये एल्केन ही देता है मेरे बच्चों। क्या देता है, ये एल्केन देता है, यानी कि ओल्फ किस्नर रिडक्शन है। अब करण की क्रिया होती है, यानी सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ओके ना। चलिए यानी H2 देगा, ये क्या देगा, H2 देगा, और H2 जो है ऑक्सीजन के लेके उड़ जाएगा, ठीक है जी, ओके। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए आगे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये लिथियम
एल्युमिनियम हाइड्राइड है मेरे बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। और डाइथाइल ईथर की उपस्थिति में या फिर NaHBS4 ये अब कारक होता है, स्ट्रॉन्ग कारक होता है यहाँ, लेकिन ये 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। ये क्या करता है? 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है मेरे बच्चों। क्लियर है? सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब आखिरी वाला बात देखिए, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है ना। एस्टल्डिहाइड यदि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ये एसीटेट हमारा आयन देता है, एसीटेट आयन देता है और प्लस का ये सिल्वर का अपक्षेप देता है मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन जब इसके फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ भी एसीटेट आयन देता है, यहाँ भी क्या करता है? ये एसीटेट आयन देता है और ये कॉपर ऑक्साइड देता है जो हल्के लाल रंग का होता है। अब बेंडिक्ट सॉल्यूशन में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ भी एसीटेट आयन देता है, यहाँ भी क्या देता है? एसीटेट आयन देता है मेरे बच्चों, ठीक है। और यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये आयन न देके ये हमारा क्या देता है? एसिड देता है बच्चों, और सिल्वर का अपक्षेप देता है जी। क्या देता है? सिल्वर का अपक्षेप देता है मेरे बच्चों। क्लियर है? ओके बच्चों, तो लगभग बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने बताया, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर बताएंगे मेरे बच्चों। मार्वलस क्वेश्चन है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा क्लास अच्छा लगा हो वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और अलग से हम वीडियो बना कर लाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों। अब शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से और कन्वर्सन का अलग से वीडियो बना के लाएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वही सब लाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे, दैट्स राइट मेरे बच्चों।